कि हम ये बात को नहीं स्वीकार करेंगे कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसके हिसाब से उसका मुख्यमंत्री होगा। तो ये बात तो साबित हो गई कि ये डील पहले हो गई थी, प्री इलेक्शन हो गई थी, जिसको ऑनर नहीं किया उद्धव ठाकरे ने। उनका यह कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना गुट को नुकसान पहुंचाया और उन्हें ज्यादा सीटें नहीं मिल सकी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर थे या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उन्होंने हमारी सीटों को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई। हमें जिताने में भूमिका नहीं निभाई बल्कि हमें और गिराने में भूमिका निभाई, इसलिए हमारी 56-57 सीटें आई। नहीं तो हम तो 100 का आंकड़ा छू लेते। अब ये गुरूर है इस बाप बेटे का कि हम तो 100 का आंकड़ा छू लेते अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ होती तो। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमें धोखा दिया और हमें नुकसान पहुंचाया, इसलिए हमारी सीटें 56 सीटें रह गई। और इसीलिए मैं इस फार्मूले को मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि सभी पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करेगी, एक दूसरे की सीटें कम करने का काम करेंगी, तभी यह पता चलेगा कि कौन जीता। और इससे फायदा नहीं होगा, इससे नुकसान होगा। यह तर्क क्यों दिया जा रहा है? तर्क इसलिए दिया जा रहा है कि नहीं, इससे जो है सो सौहार्द का वातावरण नहीं बन पाएगा, टूट जाएगा सौहार्द का वातावरण, और इससे हम सबको नुकसान होने वाला है, क्योंकि हम सब एक दूसरे के खिलाफ मोर्चेबंदी कर देंगे, एक दूसरे को कम सीटें मिले इसका प्रयास करेंगे। ये समझा किसको रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को और एनसीपी को। दोनों घाघ पार्टी, क्या दोनों उनकी इस दलील से मान जाएंगे? किसी भी सूरत में नहीं मानेंगे। अरे साहब, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आपकी डील थी उसको आप यहां पर क्यों लागू कर रहे हैं? ये कांग्रेस और एनसीपी का दोनों का तर्क हो सकता है। हम लोग तो सब मिलकर के काम कर रहे हैं, मिलकर के चुनाव लड़े लोकसभा में, अब फिर मिलकर के लड़िए, मिलकर के लड़े चुनाव में, लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें आपने मांगी, आपको दिया, लेकिन आपका परफॉर्मेंस तो बहुत घटिया रहा साहब। आप लोगों ने, आपके कहने पर आपने हमें सीटें कम दी, हमारा परफॉर्मेंस तो बेहतर रहा हम दोनों पार्टी का। हमने आपको ज्यादा सीटें दी, आपका परफॉर्मेंस बेकार रहा। अरे आपको तो, आपके जो गुट से टूटे हुए लोग थे वो आमने सामने की लड़ाई में 7 सीटें वो जीत गए। आपके ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है? यह पहला आर्गुमेंट है। एनसीपी और कांग्रेस का यह आर्गुमेंट है कि साहब ये जो आप जो दलील दे रहे हैं, आपकी दलील का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि आपकी दलील पर हम लोगों ने मुंह की खानी खाई है और हमको खानी पड़ी है लोकसभा चुनाव में। हमने आपको ज्यादा सीटें दे दी, आपका परफॉर्मेंस बहुत घटिया रहा, 23 सीटों में 9 सीट जीते, और उन सीटों पर जहां पर कि आपका और एकनाथ शिंदे का आमने सामने का मुकाबला था, जहां पर हम नहीं थे, जहां पर कांग्रेस पार्टी नहीं थी, ना जहां बीजेपी नहीं थी, आपके जो गुट टूट के गए हैं उनके साथ आपका मुकाबला था, वो 7 सीटें आप लूज कर गए हैं। अगर वो 7 के 7 आप जीत गए होते तो मानते कि महाराष्ट्र की जनता का आपके ऊपर भरोसा है। यह बेहद महत्वपूर्ण बात है एसएसआर वॉरियर के लिए और महाराष्ट्र की जनता के लिए। यह बेहद महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, इसे ध्यान में रखिए और गांठ बांध लीजिए कि 7 वो सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी हार गई, जहां पर कि एकनाथ शिंदे और शिवसेना उद्धव दोनों आमने सामने थे। वहां न तो बीजेपी थी, न कांग्रेस थी, न एनसीपी थी। त्रिकोणीय मुकाबला, चतुष्कोणीय मुकाबला नहीं था, मुकाबला आमने सामने का था, बाइपोलर था, द्विपक्षीय मुकाबला था, आमने सामने का मुकाबला था। और आमने सामने के मुकाबले में 7 ऐसी सीटें थी जिसको एकनाथ शिंदे की शिवसेना, जो असली शिवसेना है, जिनके पास अब शिवसेना का असली चुनाव चिन्ह है, वो तीर का निशान जो है वो चुनाव चिन्ह भी अब शिवसेना के पास है, एकनाथ शिंदे के पास है। तो असली शिवसेना एकनाथ शिंदे ने नकली शिवसेना को, नकली बिल्कुल नकली है क्योंकि ये बाप के नाम पर चल रहा है, ये दोनों बाप और दादा के नाम पर, ये तो नकली ही है। तो ये जो नकली शिवसेना है, बाकी क्यों है असली? क्योंकि वो जनता का विश्वास जीत करके है वहां पर बना हुआ, इसलिए है। तुम जनता का विश्वास नहीं जीत सके और तुम्हारे से जो टूट करके गए थे, जिसको तुम नकली शिवसेना साबित करने में लगे थे, उसने साबित कर दिया कि हम असली शिवसेना हैं। और कम से कम
उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में अगर मुकाबला होगा तो असली शिवसेना एकनाथ शिंदे ने लोकसभा चुनाव में साबित किया। अब ये और बात है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना का बीजेपी के लिए क्या महत्व है, एनसीपी के लिए क्या महत्व है और कांग्रेस के लिए क्या महत्व है, ये एक अलग परिदृश्य है। लेकिन असली को उन्होंने किया। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं, बाप का तो बेटा है, बेटा का तो पोता है, तो असली यही है। अरे काहे का असली? ये पॉलिटिकल पार्टी होती है, ये बाप का परिवार चल रहा है क्या? उनके परिवार के लोग वोट दे रहे हैं क्या? उद्धव ठाकरे के परिवार के वोट उनके वोट से बने हैं उद्धव ठाकरे क्या? या ये जो बाला साहब ठाकरे थे वो अपने दादा के वोट से जीत रहे थे क्या? वो अपने परिवार के वोटों से जीत रहे थे, बाला साहब ठाकरे बने थे? या उद्धव ठाकरे जो आप बने हैं सो वो अपने ही परिवार के वोटों से बने हैं? तब कहते हैं असली नकली, ये लड़ाई परिवार की है क्या? ये जनतंत्र है भाई, वो एक नेता है, जनता जिसको चुन रही है वो असली नकली है। तो असली और नकली का खेल चल रहा है। तो महाराष्ट्र के लोग बड़े ध्यान से इस बात को सुनिए, इस बात को समझिए कि असली शिवसेना की लड़ाई को एकनाथ शिंदे ने साबित कर दिया है। अब ये जो कहानी ये इन्होंने बाप बेटे ने बढ़ाई कि नहीं हमें दीजिए सीट, अब सीट ही नहीं, अभी तो मुख्यमंत्री पद की बात बता रहा हूं, मैं सीट पर आ रहा हूं आपको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मुख्यमंत्री पद का प्री इलेक्शन जो है अनाउंसमेंट कर दीजिए। बात नहीं बनी, लोगों ने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने, एनसीपी ने इस प्रस्ताव को उठाया और डस्टबिन में डाल दिया, कोई बात नहीं की। अब इन्होंने दूसरा तुरूप का पत्ता छोड़ा। क्या है दूसरा तुरूप का पत्ता? कि किसी का भी नाम ले लीजिए आप, मैं उनको समर्थन कर दूंगा। यही इसकी हार हुई। यही मैं कह रहा हूं आपको कि ये पॉलिटिकल चाल चल रहा है, लेकिन ये इनके गर्त में जाने की कहानी है। गर्त में जाने की बाप बेटे की कहानी है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो वर्डिक्ट दिया है। ब्रह्मा विष्णु महेश का जो वर्डिक्ट है वो मैं आपको सुना रहा हूं। वो वर्डिक्ट आ गया साहब। वर्डिक्ट ये आया कि ये दोनों बाप बेटे ने जो कहा कि आप किसी को भी नेता बना दीजिए, चुनाव के पहले मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कीजिए, मेरा उनको समर्थन रहेगा। एनसीपी और कांग्रेस दोनों मिलकर के बताएं। इनको मालूम है कि ना तो कांग्रेस ऐसा करेगी, एनसीपी के मन में इच्छा जरूर है, शरद भाऊ पवार के मन में। शरद पवार चाहते हैं कि अगर हमारी बेटी का नाम चल जाए मुख्यमंत्री के लिए तो बल्ले बल्ले। इसलिए दोनों दुधारी तलवार से वॉर चल रहा है, दुधारी तलवार से ये युद्ध लड़ा जा रही है। शरद पवार एक तरफ उद्धव ठाकरे को पीछे से ये भी कहते हैं कि भाई आप मांग कीजिए, मुख्यमंत्री का मांग कीजिए, आपको तो नहीं बनाएंगे साहब, कम से कम मेरी बेटी पर मान जाएगा मामला। अब उद्धव ठाकरे सोच रहे हैं कि साहब अगर इन्होंने सुप्रिया सुले को बना दिया तो मेरा तो पत्ता हमेशा के लिए नहीं कट जाएगा। लेकिन अगर क्या पता, अगर कांग्रेस उनकी बात को मान गया तो इनका विरोध करना भी ठीक नहीं है, नहीं तो हम विरोधी खेमे में चले जाएंगे। शरद पवार फिर भूलेंगे नहीं और फिर हमसे वो बदला लेंगे, तो बेटर है कि अभी चुप रहो। तो उन्होंने चुप्पी साध ली उद्धव ठाकरे ने, बस ये कह करके कि आप दोनों, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी जिसको भी चुन लेगी हम उसका समर्थन कर देंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जानती है कि अगर हम किसी को नाम बना देंगे तो हम काहे का इतनी बड़ी पार्टी। और हमारा तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन हुआ है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में एक बात सही है कि कांग्रेस रिवाइवल करने जा रही है, कांग्रेस रिवाइव कर सकती है। तो कांग्रेस क्यों नहीं अपना दांव वहां पर खेलेगी जो इतने